बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। वहाँ एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने के बाद कुछ बच्चों का रिज़ल्ट प्रकाशित होता है, कुछ का नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ बीए की, जो ग्रेजुएशन होता है उसकी। ग्रेजुएशन 2020-2023 का जो सत्र है उसका रिज़ल्ट अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्रकाशित हुआ था। लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद जब बच्चों ने अपना रोल नंबर सर्च करना शुरू किया तो वो भी चौंक गए। चौंक इस वजह से गए क्योंकि उनका नाम रिज़ल्ट में शामिल ही नहीं था। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी से लेकर के बिहार के जो गवर्नर हैं उनकी जो तस्वीर है वो एक यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड में शामिल हो गया था। हाल ही में मिथिला यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से अपने कारनामे दिखाए हैं, कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में हैं। जिस तरह की तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही है, जिस तरह की खबरें वहाँ से सामने आ रही है, वो काफ़ी भयावह और भयानक भी है। छात्रों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, मानो उन लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली है कि बच्चों को जलील करना है। मैं बात कर रहा हूँ उन छात्रों की जिनका रिज़ल्ट आने के बावजूद भी उनका नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। काफ़ी सारे छात्र परेशान हैं, कॉलेज का चक्कर काट रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी का चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई खबर उनके लिए नहीं आ रही है जो उनके लिए फेवरेबल हो। होता यह है कि रिज़ल्ट तो प्रकाशित हो जाता है, नाम शामिल नहीं होता है। उसके बाद जब वो छात्र कॉलेज का चक्कर काटते हैं तो वहाँ उनसे ये कहा जाता है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए और यहाँ जमा कर दीजिए। एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तिथि शायद 4 तारीख तक थी, लेकिन उसके बावजूद जब 4 तारीख को रिज़ल्ट प्रकाशित करने की बात आई कि दोबारा से प्रकाशित किया जाएगा और जिन बच्चों का रिज़ल्ट में नाम शामिल नहीं किया गया है उन्हें दोबारा शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ऐसे कई सारे छात्र हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उनका रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं होता है। ये वही यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो एक वक्त में बिहार के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के फहरिस्त में शामिल हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह के हालात इस यूनिवर्सिटी के हो गए हैं, कहीं ना कहीं ये फिर नीचे से टॉप करने वाला है। कभी ऐसी खबरें आती है जिसे सुनने के बाद न सिर्फ छात्र बल्कि जो भी सुनेगा वो शर्मसार हो जाएगा। हाल ही में एक शिक्षक का व्हाट्सएप चैट भी लीक हुआ था। उसके बाद जो कुछ हुआ है, खैर वो एक अलग मामला है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन छात्रों की जिनका रिज़ल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। आखिर अब वो क्या करेंगे? देखिए, हमने भी बहुत सारे कॉलेज के छात्रों से बातचीत की है। उनका ये कहना है कि उन्होंने कॉलेज में अपना जो एप्लीकेशन होता है वो जमा किया है। क्या कुछ एप्लीकेशन में लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, हम उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेज़ी में लिखना होगा या अगर आपको हिंदी में लिखना होगा, दोनों ही ऑप्शन उस में अवेलेबल है। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको तमाम बातें बता दी जाएगी और वहाँ से आप उस फॉर्मेट को लेकर के अपना एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। तो अब क्या करना होगा? करना यह है कि यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को जिम्मेदारी दी है। जब आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज कहता है कि भैया यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप यूनिवर्सिटी का चक्कर काटिए। ऐसे में ज़रूरी यह है कि अब आप तमाम लोग तैयार हो जाइए और एक दफ़ा यूनिवर्सिटी ही जाइए। यूनिवर्सिटी जा करके पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। यूनिवर्सिटी जाने के वक्त आपके हाथों में एक एप्लीकेशन लेटर होना चाहिए जिस पे कॉलेज प्रशासन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, खास करके प्रिंसिपल साहब, उसका सिग्नेचर करवाइए। उनसे रिसीविंग लीजिए कि भैया हमने आपको एप्लीकेशन दिया है। उस एप्लीकेशन लेटर के साथ साथ आपको जो एप्लीकेशन लिखना है उसमें 3-4 चीज़ मेंशन कर दिया जाता है। ख़ास करके जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका रोल नंबर है, आपका कॉलेज रोल नंबर है, आपका जो सत्र है, आपका ईयर कौन सा है, आपका क्या नाम है, ये तमाम चीज़ें जो फॉर्मेट है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस एप्लीकेशन के साथ साथ आपको क्या कुछ ले करके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखने हैं, हम उसकी लिस्ट भी जल्द ही कम्युनिटी बॉक्स में आपको जो हमारा कम्युनिटी मेंशन कर देंगे, कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा हम आपको। अब आपको करना क्या है? अभी हाल में कुछ दिनों के लिए कॉलेज बंद होंगे। 26 से शायद कॉलेज फिर से शुरू हो जाएगा। 26, 27, 28, 29, 30 तक शायद ये आपको दोबारा ओपन रहेगा यूनिवर्सिटी। तो ऐसे में हम लोग भी ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि 27 या 28 को यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और आप छात्र भी वहां पहुंचें। पहुंचने के बाद वहां एकजुटता के साथ 11-12 बजे के आसपास, दिन में 11 बजे के आसपास समझिए, हम लोग पहुंचेंगे और वहां जा करके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि आखिर आप भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे। इनकी क्या गलती थी? ये बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद वो घर आ गए इस सोच के साथ कि चलो भैया एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, अब रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आया, बच्चों ने बड़ी खुशी के साथ रिज़ल्ट चेक करना शुरू किया और वहाँ अपना रिज़ल्ट नहीं पाया। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उनका रोल नंबर भी मेंशन नहीं किया गया। मतलब ये कि कुछ का रिज़ल्ट आया ही नहीं, कुछ का रिज़ल्ट आया तो कुछ सब्जेक्ट का आया ही नहीं।
तो कह सकते हैं कि बड़े ही अजीब तरीके से बच्चों को कश्मकश में फंसा दिया गया। जब बच्चे कॉलेज पहुँचे तो उन्हें ये जवाब मिला कि यूनिवर्सिटी में कुछ नए एम्प्लॉय आए हैं जो अभी नए नए हैं और उन्हें डेटा एंट्री के सेक्शन में डाला गया है और कहीं ना कहीं उनको जानकारी नहीं है और इस वजह से ऐसा हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया? क्या यूनिवर्सिटी के पास इतना अकल नहीं है? क्या यूनिवर्सिटी इतना नहीं जानती कि किसी भी स्टाफ को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, पहले उसे समझाया जाता है, उसे सिखाया जाता है, इसके बाद ही रिजल्ट निकाला जाता है? तो इस तरह से बच्चों को परेशान करना, छात्रों को परेशान करना, कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। बहुत जल्द हम आपको कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बताएंगे कि कब आपको यूनिवर्सिटी पहुंचना है। अगर आप आजकल में भी जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जाइए, आप आज़ाद हैं और जा करके सवाल पूछिए और उनसे पूछिए कि आखिर आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। हम कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आपको बताएंगे कि हम कब पहुंच रहे हैं और कब हमारी मीडिया की टीम वहां पहुंच रही है। उसके बाद तमाम लोग मिल करके इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और यूनिवर्सिटी को बताएंगे और उन्हें समझाएंगे कि आप कौन होते हैं कि हमारी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें, उन छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें जिनके माँ बाप ने ये ख्वाब देखा है कि बच्चा हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, फिर ये करेगा वो करेगा। आपने उन माँ बाप के ख्वाबों की ताबीर को तोड़ने की कोशिश की है, उन बच्चों को मेंटली डिप्रेशन में डालने की कोशिश की है जिन्होंने जो ये सोच रहे हैं कि क्या वो सेकेंड ईयर का पेपर दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका रिजल्ट प्रकाशित कराने में। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।